हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 3। इससे पहले हम परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज जो हम आज कॉन्सेप्ट करने वाले हैं 50% परसेंटेज में वही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। कहीं ना कहीं आज का वीडियो कोर वीडियो होने वाला है परसेंटेज का। जितने भी स्टूडेंट आज का वीडियो बड़े अच्छे से देखेंगे और समझते हुए चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट नोट करते हुए चलेंगे और उनको रिवीजन करेंगे मल्टीपल टाइम। आपने जो क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा उनको रिवाइज करना है ताकि परसेंटेज चैप्टर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। ठीक है, परसेंटेज के इसके बाद 2 वीडियोस और हैं जिसमें आपका पूरा बेसिक परसेंटेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद एडवांस परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं जिसमें मैं 35 क्वेश्चंस तक करा चुका हूं। आज हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। स्टूडेंट सिक्योर्ड, ठीक है, 30% मार्क्स। कोई स्टूडेंट था जिसको कितने मिले, 30% मार्क्स मिले हैं। ठीक है, आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 250, कितने में से, 250 में से। तो 250 में से उसे कितने मार्क्स मिले, 30%। यहां पे परसेंटेज का साइन हटेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 इंटू कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75। इसका मतलब 55 मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, कितने मार्क्स आए हैं उसके, 75 मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ही फेल्ड बाय 25 मार्क्स। अब वह स्टूडेंट 25 मार्क्स से फेल हो गया है। द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास एग्जाम। ठीक है, अब उसे एग्जाम पास होने के लिए कितने मार्क्स उसको लाने थे। ठीक है, 75 मार्क्स तो वह लेके आया, प्लस 25 मार्क्स से वह फेल हो गया है। इसका मतलब इसे 25 मार्क्स और लाने चाहिए थे, तब यह फेल नहीं होता। तो 75 प्लस 25, इसका मतलब उसे 100 मार्क्स लाने थे। कितने मार्क्स लाने थे, 100 मार्क्स। जबकि वह 100 मार्क्स तो ला नहीं पाया, वह 75 मार्क्स लाया, जिससे 25 मार्क्स से वह क्या हो गया, फेल हो गया है। तो पास होने के लिए उसे मिनिमम कितने मार्क्स लाने थे, पास होने के लिए उसे 100 मार्क्स लाने थे। ठीक है, द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम कितना था, 100 मार्क्स उसे लाने थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट पास। ठीक है, कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए, 93% स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी पास फेल का कॉन्सेप्ट हो तो हमेशा ही हम परसेंटेज को 100% लेके चलते हैं। ठीक है, परसेंटेज 100% लेके चलते हैं। तो 93% पास हुए हैं, तो 7% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। ठीक है, इतना तो सबके समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां पे क्या कहा गया है, 93% ऑफ स्टूडेंट पास एंड 259 फेल्ड। तो मैं कह रहा हूं 7%, क्वेश्चन में कह रहा है 259%। तो मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे कितने थे, x थे, जिसमें से 7% फेल हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 7% फेल हो जाते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 259 फेल होते हैं, तो मैंने कहा चलो 259 कह लेते हैं हम भी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, x थे, जिसमें से 7% फेल हुए हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से जितने 7% फेल हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, 259 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस क्वेश्चन में निकालना था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कितने थे। तो x इंटू कितना हो जाएगा, 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 259। यस, इतना समझ में आ गया। 7 का मल्टीप्लीकेशन x के साथ तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 259 100 का मल्टीप्लीकेशन होगा 00। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, मैं यहीं पे निकाल लेता हूं x की वैल्यू। ठीक है, तो हमें 7 से अब जो ये होगा ये डिवीजन में जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25900 अपॉन कितना हो जाएगा, 7। तो कर लेते हैं, 7 से डिवीजन करना है, 25900। ठीक है, तो 7 3 से कितना होगा, 21 होगा। यहाँ पे हमारा 4 रिमेनिंग बचेगा 9। 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू आया, x की वैल्यू कितना आया, 3700 आया। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 3700 थे। इसके बाद ऐसे भी पूछ सकता है कि जो पास हुए हैं वह कितने स्टूडेंट थे। अगर पास
का पूछता तो हम किसका 93% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब इससे 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 कैंसिल, तो पास होने की ये आ गया। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 3700। तो 3700 इसका क्या हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप सारे ही स्टूडेंट्स को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास 9th और क्लास 6 में दोनों में ही आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, a decrease of 20% in price of the cycle increases its demand by 20%। ठीक है, अगर साइकिल, यहां पे लिख लेते हैं, साइकिल के अगर प्राइस में अगर हम डिक्रीज करें, प्राइस को क्या करें, डिक्रीज करें, कितने, 20% से। तो मैंने कहा प्राइस में मैं डिक्रीज करता हूं, चलो मान लिया कि उसका प्राइस 100 था। ठीक है, अब सर आपने 100 ही क्यों माना, आप 1000 भी मान सकते हो, 10,000 भी मान सकते हो, तो आपका आंसर तब भी सही आएगा। ठीक है, मान लो कि प्राइस कितना था, 100 था, उसमें कितना परसेंट क्या किया गया, डिक्रीज 20%। तो प्राइस में 20% डिक्रीज आया, तो 100 में से अगर 20% हम डिक्रीज कर लें, कितना कर ले, 20% डिक्रीज कर ले, तो हमारा कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, 100 में से अगर 20% घटा ले तो 80 आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जब प्राइस घटाते, हम किसी चीज का प्राइस घटाते हैं तो उसकी डिमांड में क्या आती है, बढ़ोतरी आती है। सपोज जैसे कुछ भी चीज है, जैसे फल है, फ्रूट्स हैं, अगर फ्रूट्स का रेट अगर आप कम कहीं पे देखते हैं तो हम ले लेते हैं, चीजें ज्यादा ले लेते हैं। जैसे सपोज मैं कहीं पे जाता हूं, मैं 1 kg ऑरेंजेस लेता हूं, अगर वो 70 रुपीज पर केजी है तो मैं 1 kg लूंगा। अगर मुझे वो 10 रुपीज या 20 रुपीज या 30 रुपीज पर केजी मिलेगा तो मैं 2 kg या 3 kg भी ले सकता हूं। जब चीजें सस्ती मिलती है तो हम ज्यादा ले लेते हैं। अब क्या हुआ, ये सस्ता हो चुका है साइकिल। ठीक है, इस वजह से इसकी क्या हो गई है, डिमांड 20% से बढ़ गई है। इसका मतलब क्वांटिटी क्या होता है कि क्वांटिटी अब इसकी ज्यादा बिकेगी, है ना। मान के चलते हैं पहले इसकी कितनी क्वांटिटी बिक रही थी, 10 क्वांटिटी बिक रही थी। अब इसकी क्वांटिटी जो बिक रही है वो कितनी बिक रही है, 20% ज्यादा बिक रही है। ठीक है, तो 10 का 20% कितना होता है, 10 का 20%, 10 का 20%, ठीक है 20%, तो 0 से 0, 0 से 0, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा बिक रही है। पहले यह 10 क्वांटिटी लेता था, अब कितने क्वांटिटी बेच पा रहा है, 12 क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले क्वांटिटी कितनी बिक रही थी, 10 मैंने अपने हिसाब से एज्यूम किया, आप 100 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, 10,000 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसके पास जो पैसे आ रहे थे, द इफेक्ट ऑन इट्स सेल ऑफ द साइकिल। ठीक है, अब पहले 100 रुपए की एक साइकिल बेच रहा था, कितनी क्वांटिटी में साइकिल बेच रहा था, 10। तो टोटल इसको जो पैसे आ रहे थे, कितने आ रहे थे, 1000 रुपए आ रहे थे। कितने रुपए आ रहे थे, 1000 रुपए आ रहे थे। अब कितने पैसे आ पा रहे हैं, अब इसने डिक्रीज किया प्राइस में, जिसकी वजह से वो ज्यादा क्वांटिटी में बेच पा रहा है। तो 12 8 जा कितना होता है, 96। अब कितने पैसे आ रहे हैं, 960 रुपए आ रहे हैं। सर पहले तो ज्यादा आ रहे थे, अब क्या हो रहा है, कम। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसको लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, यहां पे देखते हैं कितने का लॉस हुआ, 40 रुपए का लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ, 40 रुपए का। 40 रुपए का लॉस किसमें हुआ, 1000 में। ठीक है, तो हमेशा लॉस अपॉन किस पे हुआ, 1000 रुपीज पे लॉस हुआ। परसेंटेज पे निकालना है तो इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। इसे टोटल 4% का क्या हुआ, टोटल 4% का क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, द इफेक्ट ऑन इट्स सेल ऑफ द साइकिल इज, उसमें कितने परसेंट का लॉस हुआ, 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया। इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाता हूं मैं, आपको ध्यान से समझना है। क्या होता है कि शॉपकीपर क्या करता है, प्राइस कम कर देता है 20%। तो पहले 100 रुपए की प्राइस में बेच रहा था, अब 80 रुपए में बेच रहा। कितने रुपए में बेच रहा है, 80 रुपए। 100 रुपए में बेच रहा था, अब 80 में बेच रहा है। अब क्या होता था कि पहले, ये हम खुद ही मानते हैं कि पहले वह कितनी क्वांटिटी बेच पा रहा था, 10 क्वांटिटी बेच रहा था। अब प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी ज्यादा बिक रही है। ठीक है, कितने परसेंट ज्यादा बिक रही है, 20% ज्यादा बिक रही है। तो पहले 10 था, अब कितनी क्वांटिटी बिक रही है, 12 क्वांटिटी बिक रही है। पहले इसके पास कितने रुपए आ रहे थे, 100 रुपए की एक साइकिल थी, 10 साइकिल बेचता था तो 1000 रुपए आ जाते थे। अब उसके पहले, अब उसका प्राइस कितना हो चुका, 80 पर 12 साइकिल बेच रहा है तो 960 रुपए। तो इसे लॉस हो रहा है, पहले 1000 रुपए की वह सेल कर लेता था, अब 960 रुपए की सेल हो रहा है, 40 रुपए का लॉस हो रहा है। यहां पे आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, लॉस परसेंटेज क्या होता है कि जो लॉस होता है, लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
ठीक है, यह लॉस का फॉर्मूला है। अभी मैं आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला भी बता देता हूं। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, पहले यह 1000 रुपए कमा रहा था, अब यह कितने कमा रहा है, 960। तो लॉस कितने का हो रहा है, 40 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 40 का। किस पे हो रहा है, 1000 पे हो रहा है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो, तो टोटल 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यह है। में ऐसे होता है कि यहाँ पे सेम रहता है, ठीक है, डिक्रीज किया गया 20%, इंक्रीज किया गया 20%। तो यहां पे आप एक सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 100। इस केसेस में हमेशा ही क्या होगा, लॉस होगा। इस केस में क्या होगा, हमेशा लॉस। आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दिया है। जब इंक्रीज परसेंटेज भी वही रहेगा, डिक्रीज परसेंटेज भी वही रहेगा, तो ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 100। एक्चुअल में ये ऐसे करता है कि प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100। जब भी इस टाइप का केस आता है तो यह फॉर्मूला लगता है। यहां पे हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 20। ठीक है, अब लॉस भी कितना है, 20। ठीक है, लॉस को माइनस में रखेंगे तो लॉस भी 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, प्रॉफिट 20 है, कितना है, लॉस कितना है, 20 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो, तो -4% का क्या हो गया, लॉस हो गया। इसका फॉर्मूला, इसको मैं अगेन लिख लेता हूँ, लॉस को माइनस में लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इंटू लॉस। ठीक है, ये जो इसका माइनस था मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया। तो इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं। जब सेम प्रॉफिट होगा और सेम लॉस होगा तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली यह फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इन राहुल क्लास, ठीक है, 14 आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स राइड बस टू स्कूल। ठीक है, अब क्या होता है कि 14 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 25 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे, 25 स्टूडेंट, जिसमें से 14 आते हैं बस के थ्रू। ठीक है, राइड बस, राइड बस। अब आपको पता है कि जो बस के थ्रू नहीं आते हैं तो वह कितना हो जाएंगे, टोटल 25 स्टूडेंट है तो 14 आते हैं तो 11 नहीं आते होंगे। ठीक है, अब व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट राइड द बस, तो डू नॉट राइड द बस कितने हैं, 11। डू नॉट राइड बस। ठीक है, अब हमें परसेंटेज निकालना है। इससे पहले पार्ट में हमने डायरेक्ट परसेंटेज निकालना सीखा है, तो कितने का निकालना है, 11। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 25। अगर हमें किसी भी चीज को परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%। 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। अब 11 इंटू 4 कितना होता है, 44। तो 44% स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो बस के द्वारा राइड नहीं करते, तो 44% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यह क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन लगा होगा। एक बार मैं दोबारा से समझाता, मैंने अपना ही नाम लिख दिया यहाँ पे। 14 स्टूडेंट क्या होते हैं, जो बस में आते हैं, तो 11 स्टूडेंट बस में नहीं आते होंगे, बस से राइड नहीं करते होंगे, तो 11 अपॉन 25 इंटू 100। ठीक है, तो इसका परसेंटेज यहाँ पे क्लियरली निकल गया है। इन दिस क्वेश्चन, आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट है, 600 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 240 क्या है, गर्ल्स है। 240 क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी है, 240 है। अब गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है। जब भी हम परसेंटेज फाइंड करते हैं तो 240, गर्ल्स का ही परसेंटेज फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 600। अब इसका परसेंटेज फाइंड करना है तो हमें मल्टीप्लीकेशन बाय 100% करना पड़ेगा। ठीक है, अब जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 240 अपॉन कितना हो जाएगा, 6। 6 से कैंसिल आउट होगा, 6 4 जा, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ चुका है, 40%। तो 40% क्या है, गर्ल्स है। तो गर्ल्स की जो यहाँ पे परसेंटेज पूछा था, गर्ल्स की जो परसेंटेज होगा कितना होगा, 40%। ठीक है, तो 40% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। आई होप सारे स्टूडेंट्स को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा गया है, वेट ऑफ अ टोमेटो कंप्राइजेस, ठीक है, कितना है, 90% ऑफ वाटर। ठीक है, मान लेते हैं टमाटर है। ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है। इसमें क्या है, 90% क्या है, वाटर है। 90% क्या है, वाटर है। ठीक है, अब क्या कहा गया है, वेट ऑफ द वाटर इन 25 केजी टोमेटो। ठीक है, तो 25 केजी टमाटर में कितना पानी होगा, तो मैंने कहा 25 केजी है तो 25 केजी है, 25 केजी।
में कितना परसेंट पानी होगा, ठीक है। तो 25 केजी में कितना पानी होगा, तो 25 केजी है, मुझे पता है एक में 90% होता है, तो 25 में भी कितना होगा, 90% होगा, ठीक है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैंने कहा है 1 केजी में 90% कुछ भी है, अगर मैं 10 केजी लिखूंगा तो उसमें भी क्या ही होगा, 90% होगा। अगर मैं 1000 केजी भी लिखूंगा या 100 केजी भी लिखूंगा उसमें भी 90% होगा, ठीक है। तो 25 केजी का हमने क्या निकालना है, 90% निकालना है, परसेंटेज का साइन हटेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 0। तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 90 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। तो 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 अपॉन कितना हो जाएगा, 4। तो यह कितना हो जाएगा, 45 अपॉन 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 22.5 केजी। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि जो वाटर होगा वो 25 केजी ऑफ टोमेटो में कितना होगा, 22.5 केजी। वैसे तो वाटर लीटर में होता है, पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना होगा, 22.5, ठीक है। जो वाटर होगा वो कितना होगा, 22.5। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसे लगता है आज मैं बहुत धीरे धीरे से करा रहा हूं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आए, आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। मैं आपसे यह चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि आप क्वेश्चंस नोट कर रहे होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम इन 400 केजी, ठीक है। तो 500 ग्राम का हमें परसेंटेज बताना है, 500 ग्राम का परसेंटेज बताना है किसमें, 4 केजी में। तो बड़ा ही इजी है, सबसे पहले यूनिट सेम होनी चाहिए सर। तो 500 ग्राम का हमें किस में बताना है, 4 केजी में बताना है, 4 केजी ये ग्राम है, ठीक है। यूनिट सेम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 500 ग्राम 4 केजी, 4 इंटू 1000 ग्राम। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू क्या करना पड़ेगा, 100%, ठीक है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बचा, 50 अपॉन कितना हो जाएगा, 4। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 25 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। तो 25 अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5। तो 12.5 परसेंटेज इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं मानू 500 ग्राम 4 केजी का, तो 500 ग्राम 4 केजी का कितना है, 12.5% है, आते हैं, ठीक है। आप एक चीज पे ध्यान रखना, ठीक है, कोई भी चीज है एक्स, अगर इसमें बढ़ोतरी होता है, अगर प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, अगर किसी भी चीज में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो आप क्या लिखेंगे, 100 प्लस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 100। यह क्या रहता है, प्रॉफिट परसेंटेज रहता है। जैसे मैंने कहा मुझे किसी भी आर्टिकल में 10% का प्रॉफिट हुआ, तो आप कैसे लिखेंगे, x इंटू 100 प्लस 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। यह चीज याद रखना, तो यह हो जाएगा x इंटू 110 अपॉन 100। आपको यह याद रखना है, अगर मुझे किसी चीज में प्रॉफिट हुआ 20% का, तो x इंटू 120 अपॉन कितना होता है, 100। अगर मुझे किसी चीज में लॉस हुआ तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। अगर मुझे 10% का लॉस हुआ तो x इंटू 90 अपॉन क्या होता है, 100, ठीक है। तो इसको कैसे डील किया जाता है, ठीक है। यह एक बेसिक फॉर्मूला है आपके पास एसपी का, सेलिंग प्राइस का, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। यह क्या होता है, सीपी। अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस आता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाता है, 100। अगर लॉस होता है तो माइनस होता है, एसपी इक्वल्स टू क्या होता है, सीपी। अगर लॉस होता है तो माइनस 100 माइनस लॉस अपॉन 100। इसका यूज होगा तब आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको इतना याद रखना है, अगर एक्स कोई आर्टिकल है, अगर उसमें लॉस होता है 10% का, तो 90 में बेचा जाएगा, 90 अपॉन 100। अगर इसमें प्रॉफिट होगा जैसे 30%, तो एक्स इंटू 130 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, आपको बड़े ध्यान से समझना है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार हमें गिवन है, 1 2 3 4 5, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। तो 5 लाख की क्या है, कार है, ठीक है। वट इज द न्यू प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%। अभी मैंने यह आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, इसमें 10% की क्या आई है, कमी आई है, तो इनटू क्या करेंगे, 10%। तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90। जब परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा, 100 लग जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यह क्या है,
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 50,000 इंटू 9। ठीक है, तो 50,000 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 4,50,000। 4,00,000 कितना हो जाएगा? 50,000। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। ठीक है, तो जो अब व्हाट इज द न्यू प्राइस? तो न्यू प्राइस कितना होगा? 4,50,000। 4,00,000 और कितना? 50,000 न्यू प्राइस होगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, उसके प्राइस में क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। ध्यान से समझो स्टूडेंट, क्या था? 5,00,000 उसका प्राइस था, 10% की कमी आई है, तो 10% की कमी आई है मतलब 100 में से 10 की कमी आई है, तो 90 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। तो जो अब जो कार का जो प्राइस होगा वो कितना होगा? 4,50,000 होगा। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत बहुत कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। बहुत स्टूडेंट को यहाँ पहली बारी में समझ में नहीं आ पाएगा, आपको वीडियो दोबारा से देखना अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द प्राइस ऑफ द राइस वाज इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, चलो यहाँ किसके प्राइस की बात कर रहे हैं? राइस। मान लेते हैं कि उसका प्राइस, जैसे हम पहले से ही मानते आ रहे हैं, मान लेते हैं कि उसका प्राइस कितना था? 10 था। अब उसमें इंक्रीमेंट आया है 10% का। अगर कोई चीज 10 की है, उसमें 10% का इंक्रीमेंट आता है, तो मैंने अभी जैसे आपको बताया था 10 का था तो 10% इंक्रीमेंट आएगा, तो 110 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, इसका मतलब उसका प्राइस अब कितना हो चुका होगा? 11 हो चुका होगा। इतना समझ में आया सारे स्टूडेंट्स को? ठीक है, अब यहाँ पे आता है क्वांटिटी। क्या आता है? क्वांटिटी। मान के चलते हैं कि पहले प्राइस 10 था और क्वांटिटी भी आप 10 ले पा रहे थे। कितनी ले पा रहे थे? 10। अब क्या कहा गया है? बाय व्हाट परसेंटेज, बाय बाय व्हाट परसेंट मस्ट अ हाउस होल्ड रिड्यूस द कंजप्शन। अब इसका कंजप्शन कितना रिड्यूस किया जाए सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द राइस रिमेन सेम। अब पहले खर्चा कितना हो रहा था? ये पहले केस का है, तो पहले केस में कितना हो रहा था? 10 रुपए प्राइस था, 10 क्वांटिटी थी, तो 100 रुपए का खर्चा हो रहा था। कितने रुपए का खर्चा हो रहा था? 100 रुपए। अभी भी खर्चा सेम रखना है, अभी भी खर्चा क्या रखना है? उन्होंने बोला एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। द राइस रिमेन अनचेंज। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है राइस में वो सेम रहना चाहिए। अब क्वांटिटी कितनी लेनी है? अब क्वांटिटी कितनी लेनी है? तो मैंने कहा सर यहां पे हम x क्वांटिटी लिख लेते हैं। आपको पता है जो यह आंसर आया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तब यह आंसर आया, तो जो यह आंसर आएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो हमें पता है 11 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 अपॉन 11। तो यहां पे जो हमारी क्वांटिटी आई है वो क्या आई है? 100 अपॉन 11। ठीक है, क्वांटिटी सबके समझ में आ गई। क्वांटिटी कितनी आई है? 100 अपॉन 11। अब बताओ कि क्वांटिटी में कितनी कमी आई है? पहले क्वांटिटी 10 थी, अब क्वांटिटी कितनी है? 100 अपॉन 11। तो कितने की कमी आई है क्वांटिटी में? यहां पे लिख लेता हूं, पहले क्वांटिटी कितनी थी? 10 थी, अब क्वांटिटी कितनी हो चुकी है? 100 अपॉन 11। अब मुझे बता दो स्टूडेंट की क्वांटिटी में कितनी कमी आई है, तो हम रिडक्शन निकाल लें कितना कम आया। जैसे यहाँ पे एक की बढ़ोतरी हुई है ना, 1 की बढ़ोतरी, अब यहाँ पे कितनी कमी आई है तो वो हमें बताना पड़ेगा। तो कमी मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा। तो 10 में से हम माइनस करेंगे 100 अपॉन 11 को, 10 में से माइनस करेंगे किसको? 100 अपॉन 11 को। ठीक है, तो 11 का इसके साथ करेंगे तो यह हो जाएगा 110, ये कितना हो जाएगा? 100, 11। तो कितने की कमी आई है? 10 अपॉन 11। ठीक है, तो रिडक्शन कितना हुआ है? कितने की कमी आई है? 10 अपॉन 11 की कमी आई है। ठीक है, अब इसको किस में बताना है? हमें परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज में बताना है, व्हाट परसेंटेज। ठीक है, तो मुझे परसेंटेज में बताना है, तो मुझे परसेंटेज में कैसे बताऊंगा मैं? ध्यान से देखना आप। ठीक है, तो कितने की कमी आई है? 10 अपॉन 11 की कमी आई है। 10 अपॉन 11 की कमी आई है कितने में से? हमेशा जब भी परसेंटेज निकाला जाता है, जैसे यहाँ पे लॉस का ही मान लेते हैं, तो हम देखते हैं लॉस अपॉन सीपी, कितने में से? सीपी में से कितना लॉस हुआ? इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे केस कुछ ऐसी है कि लॉस हुआ कितना? 10 अपॉन 11 का, कितने में से? 10 में से। अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो ये 10 कहां पे चले जाएगा? यहां पे इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप फटाफट से, तब मैं इसको क्लियर करता हूं। ठीक है, कितने का लॉस होगा? 10 अपॉन 11 का लॉस होगा, कितने में से? 10 में से। ठीक है ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। मैं क्लियर कर दूं इसको? यस।
10/11 का लॉस होगा, कितने में से होगा, 10 में से, इनटू कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, अब 10 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10/11 इंटू 10, ठीक है, कितना है, इंटू 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 100, 100 कितना हो जाएगा, 11 परसेंटेज में है, तो कितना हो जाएगा, 9 जा 1/11। तो इतने परसेंट की क्या आएगी, कमी आएगी, क्वांटिटी में कितने परसेंट की कमी आएगी, 9 होल 1/11। सर यह क्वेश्चन बहुत टफ था, दोबारा से समझा दीजिए, फटाफट से दोबारा समझना। ठीक है, मान लेते हैं कि प्राइस कितना था, 10 था, तो उसमें कितने परसेंट की इंक्रीमेंट आया, 10% का, तो प्राइस कितना हो गया, 11। मान लेते हैं कि क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी थी हमारी 10, तो यहाँ पे जो इसका जो खर्चा आया था, 100 रुपए आ रहा था, तो यहाँ पे भी इसका खर्चा कितना आएगा, 100 रुपए आएगा। मैंने कहा सर यहाँ पे हम क्या मान ले, मैंने कहा x मान लो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी 11 इंटू एक्स इक्व टू कितना हो जाएगा, 100, तो x इक्व टू कितना हो जाएगा, 100/11। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 100/11। तो मैंने कहा यहाँ पे हमें प्रॉफिट पता है कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे बताओ कितने का लॉस हो रहा है, तो आपने बोला 10 में से हम क्या कर देंगे, 100/11, तो ये कितना हो जाएगा, 110 माइनस 100 हो जाएगा अपॉन 11, तो कितने का लॉस हो रहा है, 10/11। कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे, 10/11। हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस कितने का हो रहा है, 10/11, कितने में से हो रहा है, 10 में से, परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100%। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को। अब आपको पता है यह डायरेक्टली कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा, 110 इंटू कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 10 कितना हो जाएगा, 100/11, तो यह कितना हो जाएगा, 9 होल 1/11%। मैंने आपको दोबारा से समझा दिया है, मुझे ऐसे लगता है कि आपके समझ में अब आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से समझते हुए जाना है। द पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट 20 लाख, कितने हैं, 20 लाख, तो ऐसे भी लिख लेते हैं 20। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, यहां से देखते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20,000 था। ठीक है, इट इंक्रीजेस बाय 1.1% एवरी ईयर, व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। तो हर साल कितना बढ़ता है, 1.1 बढ़ता है। तो देख लेते हैं इस साल कितना बढ़ा है, तो मैंने कहा 20 लाख का 1.1% कितना होगा, परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे एक और जीरो आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो कितना हो गया, 22,000 इंटू 11, तो कितना हो गया, 22,000। तो हर साल कितने परसेंट, कितने पॉपुलेशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, 22,000 की होगी। और आफ्टर 1 ईयर पूछा है, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा, 20,22,000। ठीक है, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो कितना हो जाएगा, 20 लाख 22,000, 22,000 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यह इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन था, 1.1% निकालना था, ऐड करना था, बाकी कुछ इसमें कुछ था नहीं इतना कुछ टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब उसी टाइप का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हमने इस टाइप का पहले भी किया है। अ स्टूडेंट स्कोर्ड 18% मार्क्स आउट ऑफ 25, कितने मार्क्स आए, 18 आए, कितने में से, 25 में से। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसके नेक्स्ट पार्ट में, इन द सेकंड टेस्ट ही स्कोर, ठीक है, कितना स्कोर होता है, 22 कितना, 25 में से। ठीक है, हाउ मेनी परसेंटेज द सेकंड टेस्ट एक्सीड हिज फर्स्ट टेस्ट, तो यह कितना परसेंटेज ज्यादा है फर्स्ट टेस्ट से। तो पहले टेस्ट का परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लीकेशन, यहां पर भी 100% से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 25 4 जा, 4 से इसको करेंगे तो 18 2 जा कितना होता है, 36, 4 जा कितना हो जाएगा, 72, तो कितना हो जाएगा, 18 4 जा कितना होता है, 72। यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,
तो 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा 88। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई, 16% की क्या होगी, इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, एक्सीड कितना ज्यादा है, 16% है। इजी क्वेश्चन था, मुझे ऐसे लगता है कि सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वन डे इज 36 मिनट। तो 36 मिनट एक दिन, वन डे कितना परसेंट होगा, पहले कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो हो जाएगा 36 अपॉन 24 आवर। अब आर को भी मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 36 अपॉन 24 इंटू 16। अब इसकी क्वांटिटी सेम है, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, तो अब हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 36 अपॉन इंटू 16, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 6 जा। अब यहाँ पे 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 24 4। इसको 6 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 6 10 जा, 6 4 जा, अगेन कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 2.5%। ठीक है, तो 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, 2.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर इंक्रीजेस बाय 20% गिव्स। ठीक है, तो मैंने मान लिया, ठीक है, नंबर क्या है x है, अगर इसमें 20% की बढ़ोतरी हो रही है तो ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। गिव्स 42। ठीक है, जब उसमें 20% की बढ़ोतरी होती है तो कितना होता है 42, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटू कितना हो जाएगा 12, 10 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो कितना हो जाएगा 420, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 420 अपॉन 12। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 अपॉन 6, फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 2 जा, 3 7 जा, तो कितना हो जाएगा 70 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 35। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 35, तो इसका आंसर कितना है, द नंबर इज 35। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हैं आज के लिए, हम 50 तक हमारा टारगेट है कि हम 50 तक क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है, अ फ्रूट सेलर हैज सम एप्पल, ही सेल्स 40%। ठीक है, उसने कितने बेच दिए हैं, सेल्स 40%, कितने 40% एप्पल बेच चुका है, एंड स्टिल हैज। ठीक है, इसका मतलब उसके पास अभी जो अभी उसके पास बचे हैं 60% बचे हैं। तो मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने थे, x थे, जो कि 60% उसके पास बचे हैं। अगर मैं नंबर में बात करूं तो उसके पास 420 एप्पल्स बचे हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी एप्पल्स ही हैड इन ऑल, तो कितने एप्पल थे उसके पास। ठीक है, तो x इंटू कितना हो जाएगा 60 अपॉन 100, 420। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 420, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 7, पीछे 2 0, तो उसके पास कितने एप्पल्स थे, उसके पास थे 700 एप्पल्स। ठीक है, तो इसका आंसर इजी था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, शाबाश स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस बाय 5% एनुअली। ठीक है, किसी टाउन की पॉपुलेशन कितनी बढ़ती है, 5% बढ़ती है पूरे साल में। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, अभी की प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है, व्हाट वाज इट लास्ट ईयर। मान लेते हैं कि लास्ट ईयर कितनी थी, x थी, कितनी थी, x थी, उसमें 5% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, जब भी किसी भी चीज में 5% बढ़ता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 105 अपॉन 100। अब उसमें जब 5% की बढ़ोतरी हुई तो पॉपुलेशन यह होगी, कितना हो गया 18500। ठीक है, 220। ठीक है, अब आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू यह हो जाएगा 21, यह हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 21, इस 20 का मल्टीप्लीकेशन इधर है 8522 इंटू 20। ठीक है, अब 21 से इसको डिवीजन कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 85200 इंटू 20 अपॉन कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 21 से पहले इसको डिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं डिवीजन हो पा रहा नहीं हो पा रहा है। 85220 21 से 21 7 जा, 21 8 जा, कितना हो जाएगा 8 जा 8 16। ठीक है, 15 7 17 2 जा
8 जाए कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, 2 जाए कितना हो जाएगा 42, ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इससे डिवीजन होके कितना आ पा रहा है 8820, ठीक है, कितना आ गया 8820, यस 8820। इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ 20 के साथ, 8820 इंटू कितना हो जाएगा 20, यस 0 से 0 डबल 0 ऐसे लिख लेते हैं, 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4, 16 कैरी कितना हो जाएगा 1, 16 1 कितना 17। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू थी 176,400, तो यह क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज से कितने साल पहले, 1 साल पहले इतनी पॉपुलेशन रही होगी। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी आपको डाउट्स रहता है तो आपको यह क्वेश्चन दोबारा से ट्राई करने हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही, तब तक आप सारे ही क्वेश्चन 1 से लेके 50 क्वेश्चंस के आप दोबारा से प्रैक्टिस करना।